हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो भैया ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के लिए और आपके 10th बोर्ड के लिए भी, क्योंकि इससे ना बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फटाफट से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। इस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे से सबके हर एक चैप्टर के नोट्स मिलेंगे और अच्छे से हम आपको हर एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तब तक आप वीडियो में लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या है भाई? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे आपको विजन पॉसिबल होता है। यानी कि लाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट मेक्स विजन पॉसिबल। ठीक है जी। अब इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर में लिखा है पर आप पेपर में हमेशा मीटर पर सेकेंड में लिखना, क्योंकि ये ऐसा यूनिट होती है। ठीक है जी। लाइट की प्रॉपर्टी होती है, पहली है बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ये क्या कहती है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस। यानी कि बेटा लाइट आपकी तरह ऐसे 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 नहीं चलती है। बेटा लाइट आपकी तरह नहीं चलती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है भाई, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा, डुअल नेचर ऑफ लाइट। बेटा ये ना बहुत जरूरी ये टॉपिक है, ये आपकी 11th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा। ये क्या कहता है कि जो आपका लाइट है, ये आपका जो लाइट है, ये पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है। ठीक है भाई। और दूसरा पार्टिकल नेचर में भी चलता है। ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो लाइट है वैक्यूम में चल रहा है, ठीक है, अगर गलती से अगर आपके लाइट वैक्यूम में चल रहा है तो चलेगा एकदम स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वेव के फॉर्म में चलेगा। अगर मान लो ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को आपको टच किया तो बेटा उसमें से लाइट के कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो लाइट है अगर वैक्यूम में चल रही है, किसी से टकरा नहीं रही है, तो लाइट आपकी चलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। लेकिन अगर गलती से आपकी लाइट किसी पार्टिकल से टकरा गई तो अपना पार्टिकुलेट नेचर शो करती है। क्या शो करती है? पार्टिकुलेट नेचर। और फोटॉन्स में, जो लाइट के पार्टिकल्स उसमें फोटॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है भाई, ये भी समझ आ गया। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया हमको। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है विजन के लिए एसेंशियल होता है, तो पता ही है आपको कि लाइट है तभी हम देख पा रहे हैं। यानी कि ये लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले भैया ये तो बता था रिफ्लेक्शन होता क्या, ये कौन सी बला है? तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यानी कि आपकी प्यारी प्यारी लाइट आ रही थी, आराम से जा रही थी स्ट्रेट लाइन में, सामने आ गया एक बॉडी, ऑब्जेक्ट आ गया, अब बेचारी लाइट को टकराना पड़ गया वापस, तो लाइट मुड़ गई। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यही है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर आपकी लाइट किसी से टकरा कर वापस जा रही है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसी को हमने क्या बोल दिया? रिफ्लेक्शन बोल दिया। अब इसमें रिफ्लेक्शन के 3 लॉ हैं, पता नहीं हमारे पीपीटी में तीसरा लॉ कहाँ से आ गया। खैर, पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब भैया ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? चलो बेटा मैं बताता हूँ आपको फटाफट से। हाँ तो बेटा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा था कि एंगल आई और एंगल आर बराबर है। ठीक है, इसको समझता है। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें देखोगे ध्यान से तो एक रेड कलर की लाइट आ रही है। यहाँ पे एक लाइट आई बेटा, ये लाइट आ गई, टकरा गई और दोबारा ऊपर चली गई। इसमें हम ध्यान से देखोगे ना तो एक येलो कलर की जो हमने लाइन बनाई है, ये आपकी एक इमेजिनरी लाइन है। ये येलो कलर की जो लाइन है एक इमेजिनरी लाइन है। ये आपको दिखेगी नहीं पर हमने इमेजिन किया है कि ये एक लाइन है। इसको हमने बोल दिया नॉर्मल। क्या बोल दिया इसको हमने? नॉर्मल बोल दिया। अभी नॉर्मल से आपका सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब भैया परपेंडिकुलर क्या होता है?
परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, यानी कि नॉर्मल से आपका सरफेस 90 डिग्री पे होता है। तो इससे क्या खास बात होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। इस एंगल को हमने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हमने क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मतलब समझ लेते हैं होता क्या है। तो बेटा वो समझने से पहले आप ये देखो, ये जो लाइन टकरा रही है, ये जो लाइट रे टकरा रही है, जो लाइट रे टकरा रही है, इसको हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे। इसको हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे। और जो वापस जा रही है, इसको हमने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच का एंगल, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहता है हमारा पहला लॉ। ठीक है भैया, ये समझ आ गया अच्छे से। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब बेटा ये हुआ। अभी हमने क्या दिखा, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये नॉर्मल था, हमेशा एक ही प्लेन में लाइक करेंगे। ये नहीं कि बेटा यहाँ पर इंसिडेंट रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल कहीं यहाँ से निकल रहा है, ये बेटा कहीं यहाँ से निकल रहा है, बट ये ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। ये तीसरा वाला फालतू है, कुछ नहीं है, फालतू है ना। कह रहा है कि हर जगह अप्लाई होता है, तो हमको पता ही है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन हम इसकी नहीं पढ़ेंगे, डायग्राम से समझते हैं इसको। ये देखो बेटा क्या कह रहा है ये बेटा लाइट रे आई। ठीक है भैया, यहाँ से आ गई लाइट रे, देख लिया हमने, ये रही लाइट रे हमारी प्यारी प्यारी। और यहाँ से वो टकराई और वापस चली गई, टकराई और वापस चली गई। इसका मतलब जो लाइट रे पैरेलल आई थी, वो पैरेलल ही चली गई, या यहाँ पे लाइट रे आ रही थी, चली गई टकरा के वापस, बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो गया। तो जो पैरेलल लाइट्स आ रही थी, अगर उसको ध्यान से देखो अगर आप इसको, तो यहाँ पर एक लाइट रे थोड़ा ना है, यहाँ पे एक लाइट रे होगी, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ पांचवी, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज हैं, ये सारी की सारी टकराई तो वापस पैरेलल चली गई, दोबारा सारी पैरेलल चली गई। यानी लाइट रेस पैरेलल आई थी और पैरेलल ही चली गई। इसको हमने क्या बोला, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, ये भी देख लेते हैं एक बार। ये क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हुआ भैया, अब देखो बेटा, यहाँ पे बेटा बहुत सारी लाइट रेज आ रही थी। ये सारी जो लाइट रेज हैं, ये सारी कैसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी। कैसे आ रही थी बेटा, पैरेलल आ रही थी, लेकिन टकराने के बाद कैसी हो गई, अनपैरेलल हो गई। जैसी आई थी वैसी नहीं गई। अभी सारी की सारी पैरेलल है क्या, बिल्कुल नहीं भैया। भी यहाँ पे पैरेलल आई थी पर पैरेलल वापस नहीं गई। ये हमने क्या किया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया, ये तो बड़ा आसान लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, आगे इसकी डेफिनेशन दी है। बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन। यानी कि जो प्लेन मिरर हैं वो क्या होते हैं और इनकी इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनको हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है बेटा, तो प्लेन मिरर की ना बेटा हर बार बोर्ड में 80 से लेकर 90% चांस होता है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टार मार्क कर देता हूँ मैं इसके ऊपर। ये यहाँ एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार मार्क कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे ना बेटा मैं बता रहा हूँ कौन से टॉपिक से आने वाले हैं क्वेश्चन। सबसे पहला इक्वल डिस्टेंस पे और दूसरा लैटरल इन्वर्जन पे 88% क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पे। ठीक है, फटाफट अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें कहा गया है वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में।
इसका मतलब क्या हुआ? यानी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। यानी जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है, जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है, वो कैसी होती है? वो वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल होती है। कैसी होती है बेटा? वर्चुअल इमेज बनाती है। इसका मतलब क्या है? लाइट रेज डोंट एक्चुअली कन्वर्ट एट द इमेज लोकेशन, दे ओनली अपीयर टू कम फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब क्या हुआ? डायग्राम से समझते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। मान लेते हैं कि एक मिरर है। मान लिया कि ये एक मिरर है, ठीक है बेटा। ये एक मिरर है, और यहाँ से येलो वाली लाइट रेज निकल रही है। येलो वाली लाइट रेज निकल रही है, ठीक है बेटा। तो एक लाइट रे ऐसे निकली, दूसरी यहाँ से ऐसे निकली, तीसरी ऐसे निकली। अब जो येलो वाली लाइट रेज है, येलो वाली को देखना, ये एक्चुअल में लाइट रेज हैं, येलो वाली। अब बताओ ये कहीं मीट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मीट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको पीछे में एक्सटेंड करेंगे, जो वाइट लाइंस हैं, तो आप देखेंगे इस पॉइंट पर जाके ये सब मिल जा रहे हैं। इस पॉइंट पे जाके ये सब मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होगी। लेकिन क्या लाइट रेज एक्चुअली में मीट की? नहीं की। यानी कि लाइट रेज अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट बट डू नॉट एक्चुअली मीट। इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यानी कि जो प्लेन मिरर है, जो हमारा प्लेन मिरर है, इसमें लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, बट अपीयर टू मीट करते हैं। यानी कि इसमें हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। अब सेकंड क्या कह रहा है? सेम साइज एंड इरेक्ट। यानी जो हमारी प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो सेम साइज की होती है और इरेक्ट होती है। इस डायग्राम में देखते हैं। ये जो आदमी खड़ा है, ये जो आदमी खड़ा है, एक सेकंड। हाँ तो बेटा जो आदमी खड़ा है, जैसी इसकी इमेज है वैसे ही इसकी इमेज रहेगी। यानी जैसा आदमी है वैसे ही इमेज उसकी फोटो में भी होगी, जो मिरर है उसमें भी वैसे ही सेम टू सेम इमेज होगी। यानी कि बेटा जितनी हाइट आपकी इंसान की है, उतनी हाइट इमेज की भी होगी इस मिरर में। सेकंड पॉइंट, जितना डिस्टेंस एक इंसान का, जो कि मतलब मिरर में है, जितना डिस्टेंस इस आदमी का मिरर से है, उतना ही मिरर और उसकी इमेज का होगा। ठीक है भैया, ये थर्ड पॉइंट भी हमें समझ आ गया। इसको थर्ड पॉइंट को और मतलब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारे मिरर है, ये हमेशा इरेक्ट इमेजेस फॉर्म करती है। कैसी? इरेक्ट इमेजेस। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपकी इमेज हमेशा अपसाइड डाउन नहीं होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी। आपकी जो इमेज है इन्वर्टेड नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो आपकी इमेज है सीधी होंगी, उल्टी नहीं होगी। मतलब अगर आपने एक मिरर लिया, फॉर एग्जांपल ये एक मिरर है, ठीक है बेटा। ये एक मिरर है, और यहाँ पे आपने मान लो कुछ लिख दिया, एक एरो बना दिया, एक ऐसे एरो बना दिया हमने, ठीक है। तो इसकी जो इमेज होगी ना, इतने ही साइज की होगी, इतने ही साइज की होगी, इतने ही साइज की होगी। और अपसाइड डाउन होगी। कैसी होगी? अपसाइड डाउन होगी। ऐसा नहीं कि आपकी इमेज ऐसी बन गई एकदम लंबी चौड़ी सी और ऐसी बना दी अपनी, ऐसा नहीं हो सकता। अपसाइड डाउन बनेगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी, और स्ट्रेट रहेगी, स्ट्रेट। ऐसा नहीं कि से मुड़ जाएगी इमेज। अनटिल एंड अनलेस आपका ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसी इमेज बनेगी। जितने साइज की ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज रहेगी। और जो आपका इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज नहीं बनने वाली है। ठीक है बेटा। तीसरा क्या कह रहा है? कि जितना डिस्टेंस आपका और ऑब्जेक्ट का और मिरर का है, उतना ही डिस्टेंस इमेज का और मिरर का होगा। यानी कि क्या कह रहा है? द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर, object from the object to the mirror is always equal to the distance from the mirror to the image। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मीटर दूर हो मिरर से, तो आपकी जो इमेज है वो भी मिरर से 2 ही मीटर दूर होगी। ठीक है। ये मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। चौथा क्या कह रहा है? लैटरल इन्वर्जन। चौथा क्या कह रहा है? लैटरल इन्वर्जन। यानी कि डायग्राम में देखते हैं। हमने एक ऐसे बी लिखा था, मिरर में इसकी इमेज उल्टी हो गई।
यानी कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर में आपका राइट हैंड ऊपर होगा। तो ये लैटरल इन्वर्जन है, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, नीचे दी हुई है। ठीक है, ये हो गया भैया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पढ़ते हैं, ये सब तो इसका मेन मेन पार्ट था, कि बेसिक पार्ट था, फंडामेंटल जिसे कहते हैं हम। अब आता है हमारा स्फेरिकल मिरर्स एंड रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जो मिरर जिसको स्फेरिकल है, ऐसा नहीं है। स्फेरिकल मिरर्स हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ये आपको लिखना है हमेशा। अगर आपको कॉनकेव मिरर के बारे में आपको कुछ भी पूछा है, आप लिखोगे कॉनकेव मिरर आर अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर दैट हैव अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, अब इसके दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। डायग्राम आप देख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन आपको दी हुई है। हम डायग्राम से देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कॉनकेव मिरर है, मानना ही पड़ेगा आपको। और ये एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब ये देखोगे ये क्या है भैया। अब बेटा ये वाला जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, इसमें आपका पॉलिश्ड सरफेस ये वाला है जहाँ पे मैं लाइन बना रहा हूँ, ये आपका पॉलिश सरफेस है। ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। और कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की साइड पॉलिश सरफेस है। इसकी एक ट्रिक ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बेटा, यानी जो कॉनकेव मिरर है, इसमें लाइट ऐसे टकराएगी, और कॉन्वेक्स में लाइट ऐसे टकराएगी। यानी कि कॉनकेव में लाइट आपको दिख रहा होगा एक केव टाइप ऑफ में जा रही है, ये आपको थोड़ा केव जैसा दिख रहा होगा। कॉनकेव कॉनकेव, तो यानी कि कॉनकेव कौन सा मिरर होगा जिसमें आपको केव जैसा दिखेगा? ट्रिक है, याद कर लेना। और जो दूसरा बच्चा पूछा होगा वो डेफिनेटली कॉन्वेक्स मिरर होने वाला है। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया हमको। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बेटा बेटा स्फेरिकल मिरर में ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको मैं। मान लेते हैं कि ये आपका कॉन्वेक्स आई मीन कॉनकेव मिरर है, सॉरी, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कौन सा? कॉनकेव मिरर है। तो ध्यान से देखोगे, अगर अगर आपसे ध्यान से देखोगे, आपको ये ना एक सर्कल जैसा दिखेगा। ये आपको सर्कल जैसा दिखेगा। देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है? एक सर्कल जैसा दिखेगा आपको। आपको ये देखो, ये एक सर्कल नहीं कंप्लीट हो गया ये? एक सर्कल कंप्लीट नहीं हो गया, है ना? एक सर्कल कंप्लीट होगा आपका, ये देखो। यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं एक सर्कल बन रहा है। तो हर एक सर्कल का एक सेंटर होता है बेटा। तो ये हमने से बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट को। यानी कि आपका जो इमेजिनरी सर्कल बन रहा है किसी भी मिरर में, उसके सेंटर को हमने क्या बोल दिया? इसके सेंटर को हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई। अब यहां से आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है। एक लाइन खींच देनी है। एक लाइन खींच देनी है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया। अब ये, हाँ, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर को काट रही है, इसको हमने क्या बोल दिया? पोल बोल दिया। यानी ये पॉइंट हो गया आपका पोल हो गया बेटा। ठीक है, समझ गए भैया? तो सेंटर और सर्कल के किसी भी सरकमफ्रेंस के पॉइंट का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भैया, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको हमने क्या बोल दिया? फोकस बोल दिया। क्या बोल दिया? फोकस बोल दिया। ठीक है बेटा। और एक होता है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ये भी समझ गए? फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से करते हैं। ठीक है भैया, ये तो हो गया हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये हमको समझ आ गया। आगे देखते हैं हम। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है? जो आपकी स्फेरिकल मिरर है, अगर इसमें लाइट रेज टकरा रही है,
तो इसके ना कुछ रूल्स होते हैं। ये आपको मैं सीधा डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। तो बेटा ये है आपका फोर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में भी सेम ही होता है, वो भी आपको इसी के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला क्या कह रहा है, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला क्या कह रहा है बेटा, कि अगर एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, ये वाली लाइन जो ब्लू कलर की है। अब इस लाइन में अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है भैया, समझ गए। दूसरा वाला क्या कह रहा है, इसी का जस्ट ऑपोजिट है। अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, तो कैसे चल जाएगी वापस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भैया, ये भी समझ गए। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आप सबका फेवरेट होता है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो जैसी आई थी वैसी ही चली जाएगी, सिंपल। और आखिरी है, अगर कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे एंगल पर, किसी एंगल पर आ रही है, पोल पे किसी एंगल से टकरा रही है, पोल पे किसी एंगल से टकरा रही है, पोल पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एंगल कुछ भी है, मान लेते हैं एक्स एंगल है, अगर ये एंगल कुछ भी एक्स है, तो वापस भी उतने ही एक्स एंगल से जाएगी, वापस भी उतने ही एक्स एंगल से जाएगी, क्योंकि इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस एक नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है भैया, ये तो बहुत आसान था, तो समझ आ गया हमको। ठीक है बेटा, अब हम इसका देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा क्या क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ना बेटा, पहला वाला रूल, सॉरी, तीसरा और चौथा रूल तो बेटा सेम टू सेम रहता है। तीसरा और चौथा रूल, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम रहता है। पहले वाले में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं कि व्हाइट वाला मिरर जो है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये लाइट रे पैरेलल आई, तो ना बेटा ऐसा चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और ध्यान से इसको ट्रैक करोगे ना, तो ये अपीयर करेगी कि ये फोकस से पास कर रही है, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरे में अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम देखें, तो अगर अगर अपीयर कर रहा है फोकस से आएगी, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस चली जाएगी, सिंपल सा है। भैया समझ गए ये वाला। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। बेटा ये थे आपके चार रूल्स, है ना बेटा, मैंने आपको समझा दिया, आप रीड कर सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं आप बेटा। आगे क्या कह रहा है, ये कहा था, हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि आपके रे डायग्राम्स। बेटा नहीं, ये ना बहुत दिमाग खराब करते हैं। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं, एक करके कॉनिकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले आप पढ़ लो इसका, आपको सीधा डायग्राम से समझाता हूँ। हाँ तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस क्या होता है, कि आपका जो मिरर है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, बहुत दूर। इस इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, तो उसका इमेज कैसा बनेगा। सबसे पहला तो एक लाइट रे आएगा पैरेलल। अगर आपका कुछ भी हो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो हमेशा लाइट रेज पैरेलल ही निकलती है। पैरेलल निकली, फोकस से पास करी, दूसरी भी पैरेलल निकली, पैरेलल निकली, फोकस से पास कर गई, तीसरी भी पैरेलल निकली, फोकस से पास कर गई। अब देखोगे छोटी सी इमेज बन रही है, पॉइंट साइज इतनी सी इमेज बनी है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, सिंपल सा बहुत छोटी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है बेटा, ये समझ गए। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरा वाला केस क्या कह रहा है, कि आपकी जो लाइट रे है, आई एम सॉरी, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ, कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो एक लाइट रे सीधी फेंकेंगे, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास कर गई। ठीक है भैया। दूसरी वाली हम निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसा जाता है वैसा ही वापस आ जाता है। बस हमने पास कर दी। तो आप देखेंगे छोटी सी इमेज बन रही है, स्मॉल साइज इमेज, डिमिनिश्ड जिसको हम बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड।
अरे भैया तो बड़ा आसान है। तीसरा वाला देखते हैं, अब तीसरा वाला फटाफट देखते हैं। ओ ओ, क्या हो गया? ये क्या हो गया भैया? तीसरे वाले में क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया ऑब्जेक्ट। अब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। एक लाइन तो हम एक लाइटर सीधी फेंकेंगे, फोकस से पास कर गई। दूसरी हम फोकस से पास करेंगे, पैरेलल चली गई। अब देखेंगे जितने साइज की इमेज हमने डाली थी, जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट था, उतने ही साइज की हमारी इमेज आई। जस्ट बिलो सेंटर ऑफ कर्वेचर आई है। यानी कि जो हमारी इमेज है बिलो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज की होगी। ठीक है भैया, ये भी समझ गए। चौथा केस पे आते हैं। चौथे केस पे ये रहा हमारा चौथा केस। ठीक है भैया, अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया। एक लाइट रे हम सीधी फेंकेंगे तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे हम कहाँ से फेंकेंगे? दूसरी लाइट रे हम कहाँ से फेंकेंगे? दूसरी कहाँ से फेंकेंगे? अपीयर। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करेंगे, हम अपीयर टू पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी। तो यहाँ कहीं आके मिल रही हैं ये सब, यहाँ कहीं आके मिल रही हैं। तो लार्ज इमेज बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी, और बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है भैया, ये तो समझ गए। वेरी इजी। अब ये वाला देखते हैं हम। केस नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पे भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। स्टार बेटा, स्टार कहाँ गया? गिरा, बहुत जरूरी है ये। 5 स्टार मार्क कर दिए, 6 7 कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या करना है? आपका ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पे। सिंपल है, एक तो सामने फेंकेंगे, फोकस से पास कर जाएगी। एक हम फेंकेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अपीयर टू पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिए। और भैया ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भैया? ये तो पैरेलल निकल गई, पैरेलल निकल गई। और आपको पता है पैरेलल रेज या पैरेलल लाइंस नेवर मीट, तो इमेज ही नहीं बनेगी। इमेज ही नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, यानी इमेज एट इंफिनिटी, यानी कि नो इमेज फॉर्म्ड। इसके हम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आखिरी केस देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार बनाना है हमको। जो लास्ट के दो हैं ना बेटा, इसी पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आखिरी क्या कह रहा है? फोकस और पोल के बीच में है। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटा इसमें हम सामने नहीं फेंक सकते। अगर हम सामने फेंकेंगे ना बेटा, तो फोकस से पास करेगी। लेकिन आपका तो ऑब्जेक्टिव फोकस के आगे है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा फाड़ के चली जाएगी रे। तो ऊपर फेंकी हमने, अपीयर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई। दूसरा हमने कहाँ फेंका? एंगल पे फेंका, पोल पे। एंगल से वापस चली गई। अब देखोगे, यहाँ तो बेटा कोई इमेज नहीं बन रही। यहाँ तो कोई इमेज ही नहीं बन रही। आइडिया, कब पीछे ले जाते हैं। अरे भैया, पीछे तो इमेज बन गई है। यानी हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, और एनलार्ज इमेज बनेगी। हो गया आपका कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। फटाफट से आप इसको एक बार देख लो। इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देख लो फटाफट से इसको। ये देखो बेटा, अब ये सब आप देख सकते हो कि सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, कहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसके दो ही होता है बेटा। ये बहुत आसान है, इसके भी हम फटाफट देख लेते हैं। हाँ तो बेटा, ये रहे आपके कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन। इसमें दो ही है, आप सबका फेवरेट होता है ये। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो क्या होगा? पैरेलल लाइट रेज निकलेगी, मैंने आपको बताया था। सामने है तो पैरेलल लाइट रेज निकली, फोकस से पास करेगी, अपीयर करेगी, फोकस से पास करेगी, पास नहीं करेगी, अपीयर करेगी। लो बेटा, पॉइंट साइज इमेज बन गई, यहाँ पे छोटी सी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन गई। वेरी इजी। सेकेंड क्या केस है? अब बेटा वो इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। एक आपका निकलेगा, एक आपका लाइटर निकलेगा, पैरेलल फोकस से अपीयर करेगा, पास करेगा। दूसरा आपका निकलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर करेगा, तो जैसा गया वैसा ही वापस चला गया, जैसा आया वैसा ही वापस चला गया। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे छोटी सी इमेज बन रही है, छोटी सी इमेज बन रही है। डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हुआ, दोबारा देखते हैं एक बार।
एक लाइट रे पैरेलल निकली, अपीयर कर गई, फोकस से पास करी। दूसरी जो लाइट रे हैं वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर हुई, पास हुई। अपीयर अपीयर करा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। तो जैसी आई थी वैसी ही चली गई। छोटी सी डिमिनिश्ड इमेज बन गई, वर्चुअल और इरेक्ट बन गई। बहुत बड़े इस पहिया से बहुत आसान। हाँ बेटा, आप इसको देख रीड कर सकते हो, एक बार रीड कर लो इसको, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस को। है ना बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ना बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ये ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी एक स्टार मार्क कर देते हैं। हो गया। चल, अब मिरर फॉर्मूला क्या कह रहे हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब भैया ये क्या है? ये FVU क्या है भैया? देखता हूँ, बताता हूँ बेटा आपको फटाफट से। मान लो, मान लो कि ये आपका एक मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा था, इसकी इमेज मान लो यहाँ पर ऐसे आ गई। ठीक है भैया, ये मान लेते हैं, आपने कहा मान लिया हमने। ठीक है भैया। तो ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस, इसको हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट और मिरर के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट और मिरर के डिस्टेंस को हमने क्या बोला? इसको हमने क्या बोला? इसको हमने यू बोला, यू बोला, यू। और इमेज और मिरर के डिस्टेंस को, मिरर और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, सॉरी, मिरर और इमेज के डिस्टेंस को हमने क्या बोला? वी बोल दिया। ठीक है भैया, और एफ तो हमको पता है फोकल लेंथ होता है। ठीक है भैया। तो एक प्रॉपर्टी है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। पहले 88-90% चांस था, इसका मैं तो 200% चांस कह रहा हूँ आएगा पेपर में, 200% आएगा पेपर में। ठीक है भैया, अब इसको ना हम ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, उससे पहले ना आपको बस साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन, ये सिंपली आपका कार्टेशियन प्लेन है। सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल है बेटा, ये तो बहुत सिंपल है, ये समझ नहीं आया तो नारियल चढ़ाने की कंडीशन आ जाएगी। ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं एक बार के लिए, मान लेते हैं एक बार के लिए, मान लेते हैं एक बार के लिए कि यहाँ पर एक वाई एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, थोड़ा टेढ़ा बन गया। यहाँ पे एक वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा। तो जो राइट में होगा वो पॉजिटिव, जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव, जो नीचे होगा वो नेगेटिव। अरे भाई तो बहुत आसान है, यानी जो आपने पढ़ा है ग्राफ में वही है, जो राइट में वो पॉजिटिव, जो ऊपर वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट में वो नेगेटिव, जो नीचे वो नेगेटिव। सिंपल सा, इसको रीड कर सकते हो बेटा आप एक बार, ध्यान से पढ़ लो एक बार इसको। पढ़ लिया? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे एक क्वेश्चन है। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, a 5 centimeter tall object is placed 30 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 30 सेंटीमीटर रखा है इन फ्रंट ऑफ एक कॉनकेव मिरर विथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। अब हम उसकी पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, साइज बताना है और ओरिएंटेशन बताना है। सबसे पहले मैं क्या क्या दिया है? ऑब्जेक्ट हाइट दी है हमको, ऑब्जेक्ट हाइट दी है। कितनी दी है बेटा? 5 सेंटीमीटर टॉल दी है। अब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा नीचे थोड़ा ना होगा, तो +5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर दिया है। माइनस क्यों लिया भैया हमने? माइनस कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस कैसे आया? डिस्टेंस माइनस थोड़ा ना होता है। अरे बेटा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना बेटा? तो इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर होगा, और डिस्टेंस उसका इधर होगा, ये डिस्टेंस होगा ना बेटा। ये तो मिरर के लेफ्ट में है, और जो लेफ्ट में वो नेगेटिव, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको -30 सेंटीमीटर लिखा है। समझ आ गई ये बात? ठीक है बेटा, फोकल लेंथ भी माइनस में क्यों लिया भैया? -20 क्यों लिया हमने? अरे भाई मूर्ख बालक, यहाँ पर फोकस है तो यहाँ से यहाँ पर
ये डिस्टेंस फोकल लेंथ और ये भी मिरर के लेफ्ट में, तो ये भी नेगेटिव लेंगे। हमको पूछा है इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट कुछ है। इमेज हाइट हम थोड़ा आगे निकालेंगे, पहले हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बड़ा आसान है भैया, ये तो फॉर्मूला पुट करना है, बेसिक मैथ्स है, फटाफट पुट कर लेंगे भैया। 1/f = 1/v + 1/u। 1/-20 = 1/v + 1/-30। लो भैया निकाल लिया हमने। 1/-20 -1/-30, ये आ गया भैया -1/60। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -60 सेंटीमीटर है। और माइनस क्या शो कर रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा इमेज है, सॉरी, जो हमारा इमेज है वो मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है। अरे वाह भैया समझ आ गया। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज आपको पढ़ना है वो है मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ना है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी बेसिकली कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा हुआ है या कितना छोटा हुआ है, ये देखना है हमको। ठीक है भैया, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बारे भैया तुम बड़ा आसान है। और मिरर के केस में, सिर्फ और सिर्फ मिरर के केस में, इसका होता है -v/u। ठीक है भैया। अब ना आपको इसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान देना है। अगर बाय चांस अगर बाय चांस अगर बाय चांस आपका जो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी वर्चुअल इमेज बन रही है? ठीक है बेटा। और अगर गलती से आपका नेगेटिव निकल रहा है, गलती से अगर आपका नेगेटिव निकल रहा है मैग्निफिकेशन, यानी रियल इमेज बन रही है, ये लिख देता हूँ समझ जाओगे, और इन्वर्टेड बन रही है। रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। अरे भाई ये तो समझ के तो बड़ा आसान था। ठीक है बेटा, समझ गए, इतना सही था। अगर आपका अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो आपकी जो इमेज है वो एनलार्ज्ड है, यानी बड़ी है, बिग साइज लिख दो। और अगर छोटी 1 तब समझ जाओगे स्मॉल साइज है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया भैया। ये तो बड़ा आसान था भैया। ये तो बड़ा आसान था भैया। ये तो समझ आ गया हमको भैया। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अब वही क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या बोला है। अब देखो बेटा, हमने ना ये निकाल लिया है कि हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो -60 है। ये तो रहा बेटा। अब हमको निकालना है कितना बड़ा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था? -v/u। यू हमको पता है कितना है, यू कितना था बेटा? -30 था। v कितना है बेटा? -60, यानी -60/-30 कितना हो गया बेटा? ये 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन भी है, तो यानी -2 निकल गया। -2, माइनस का मतलब क्या हुआ? इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है बेटा समझ गया, ये तो बड़ा आसान था भैया। आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि बेटा -2 = हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5। तो बेटा हाइट ऑफ इमेज निकल गई -10 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या दिखा रहा है कि जो इमेज है वो नीचे बनी है। कैसी बनी है? नीचे बनी है। ठीक है बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। बड़ा आसान क्वेश्चन था, निकाल लिया। अभी ये आपके लिए होमवर्क है, आप देख लेना इसको। सोल्यूशन मत देखना, पहले पहले आप ट्राई कर लेना खुद से, बाद में सोल्यूशन देख लेना बेटा। ठीक है भैया समझ गए ये तो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? हाँ तो बेटा, अब आप कह रहा है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स। सबसे पहला क्या कह रहा है? व्हीकल रियर व्यू मिरर्स। ये आपको दिख रहा हो तो ऐसा कुछ होता है, कार के शीशे। इसमें ना कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। तो अब भैया कॉन्वेक्स क्यों यूज हुए भैया, कॉनकेव क्यों नहीं हुए? मैंने आपको क्या बताया था? कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, यानी आपको ज्यादा गाड़ियां देखनी है तो हम कॉन्वेक्स मिरर लगाएंगे। सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस, शॉपिंग सेंटर्स में होते हैं, बैंक्स में होता है, पार्किंग गैराजेस में होते हैं, कॉरिडोर्स में होते हैं। यहाँ पे भी मिरर लगते हैं भैया। ठीक है समझ गए। अब कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होते हैं? पर्सनल ग्रूमिंग मिरर, यानी आपको अगर आपको अपनी शक्ल ताड़नी है, अगर आपको अपनी शक्ल ताड़नी है, ध्यान से देखना है भैया मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, तब कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। क्योंकि कॉनकेव आपको जूम इमेज देता है, एनलार्ज्ड इमेज देता है। ये भी समझ गए। सोलर कनेक्टर्स एंड कुकर्स, यहाँ पे भी मिरर्स का यूज होता है। ठीक है भैया। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, इसमें भी आपका यूज होता है। इसमें कौन सा यूज होगा? कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा?
कॉनकेव होगा ना भैया, आपको लार्ज लार्ज इमेज देखनी है ना बेटा, तो कॉनकेव होगा। हेडलाइट्स एंड फ्लैश लाइट्स, इसमें भी कॉनकेव होगा। कॉनकेव क्यों होगा बेटा? ताकि वो हर जगह फेंक पाए। अब बेटा क्या होगा ना, कॉनकेव अगर पैरेलल भेज देगा लाइट लाइट रेज को, तो हर जगह चली जाएगी ना लाइट रेज, समझ गए ना? बस सिंपल सा था ये बेटा ये। अब आगे भी हमारा ऑप्टिक्स नेचर में यूज होता है, इस समय पढ़ लेंगे। रेनबो होता है जैसे कि हमारे पास लाइट लाइट जो हमारी 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वाइट लाइट। उसके बाद आगे एडवांस्ड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी हो गया। ये सब हमारा चैप्टर था, समरी आपको गिवन, आप रीड कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, एक लाइक ठोक दीजिएगा प्लीज, इतनी मेहनत की है मैंने। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू फॉर विजिटिंग। अरे थोड़ा कट करना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है बेटा, ये आपका छोटा सा समरी था। चैप्टर आपका खत्म हो गया। छोटा सा चैप्टर था, मैंने बहुत मेहनत की चैप्टर बनाने में, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो इसीलिए एक लाइक ठोक दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में हर एक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर एग्जाम्स।